guys, myself Neetu Gupta. I'm here to discuss legal terms and phrases. Please do watch my previous lectures on legal terms and phrases. अगर आपने नहीं देखे देखिए, they are very important for the law students. Is it clear? So let us start with the legal terms and phrases. First is prior. Prior means कि पहले, previously. अगर for example आप पे कोई चार्ज लगा है कि आपने चोरी कमिट की है, ठीक है, आपने थेफ्ट कमिट किया है, तो उसमें क्या है, आप पे कि वहाँ पे कोर्ट आप पे देख रहा है कि पहले आप पे कोई चार्जेस लगे हैं, पहले आप कन्विक्ट हुए किसी केस में, दैट इज़ प्रायर. नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मीन्स कि जिसको आप ज़्यादा दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, जनरल सेंस में भी टॉक कि जिसको आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दैट इज़ अ प्रायोरिटी. So right to be first or ahead of the rights of claims of the others. In bankruptcy law, the right to collect before other creditors is given to taxing authorities. ठीक है, पहले टैक्सिंग अथॉरिटी को दी जाती है क्रेडिटर्स को देने से पहले. जजमेंट होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज एंड अटॉर्नीज. The right can also applies to mortgages, deeds of trust or lien given priority in the order that they were recorded. Is it clear? Next is privacy. नाउ प्राइवेसी मीन्स कि जहाँ पे आप एक्सपोज नहीं हो रहे हो. इज़ इट क्लियर कि आपको अननेसेसरी पब्लिक स्क्रूटिनी में नहीं लेके आ सकते हैं, अननेसेसरी आपके घर में कोई घुस नहीं सकता, राइट टू प्राइवेसी आपकी वायलेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ प्राइवेसी. राइट टू बी फ्री फ्रॉम अननेसेसरी पब्लिक स्क्रूटिनी और टू बी लेट अलोन. Once a person is a public figure or involved in newsworthy events, the right to privacy may evaporate. Is it clear? Next is private career. Private carrier. कैरियर मीन्स जहाँ पे आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए, कि आपको मनी मिलेंगे. यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ रेगुलर बिजनेस. इज़ इट क्लियर? दैट इज़. और ये जो आपका प्राइवेट कैरियर है, इट मे बी थ्रू रेल, इट मे बी थ्रू रोड, इट मे बी थ्रू ट्रक कंपनीज, एयरलाइंस, टैक्सीज, वॉट एवर. इज़ इट क्लियर? सो जो आपका प्राइवेट कैरियर है, दैट मे बी लाइबल फॉर इंजुरीज टू एनी वन हु पेज और शेयर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइवेट न्यूसेंस. प्राइवेट न्यूसेंस मीन्स कि जब आप किसी की प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी के पीसफुल इन्जॉयमेंट को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, दैट इज़ अ प्राइवेट न्यूसेंस. इज़ इट क्लियर? किसी के घर में आप घुस के उसके घर में न्यूसेंस क्रिएट करो, दैट इज़ अ प्राइवेट न्यूसेंस. इंटरफियरेंस विद एन इंडिविजुअल्स पीसफुल enjoyment of one's property which can be basis for a lawsuit both for the damages caused by the nuisance and an order injunction against continuing the noxious activity or condition. So fumes from a factory above the legal limit, loud noises well above the norm, or directing rainwater into another person's property, that is private nuisance. Next is private parts. प्राइवेट पार्ट मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको आप एक्सपोज कर रहे हो, दे आर उनको एक्सपोज कर रहे हो, उनकी प्रोनोग्राफी बना रहे हो, दे आर प्राइवेट पार्ट्स. इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लैंड, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, दैट इज़ अ private property, or you can say property which is not determined to, not dedicated to public use, that is a private property. Private road. प्राइवेट रोड सुना है कभी? नो, प्राइवेट रोड एज सच क्या होता है आपका, कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आप वहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हो, दैट प्रॉपर्टी इज़ लिमिटेड टू द यूज़ ऑफ ओनर ओनली, या फिर ग्रुप ऑफ ओनर. सपोज है कि कुछ प्रॉपर्टी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 2-3 लोगों ने मिल के ली हुई है, दैट इज़ उसको आप यूज़ कर रहे हो एज अ रोड, यूज़ कर रहे हो प्राइवेटली, वहाँ पे ड्राइव कर रहे हो, दैट इज़ यू हैव मेंटेन दैट रोड विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ अ प्राइवेट रोड. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रिविलेज. प्रिविलेज मीन्स अगर कहीं पे आपको बेनिफिट मिल रहा है. इज़ इट क्लियर? आपको कोई पेनल्टी थी, वो आपकी कम हो रही है, दैट इज़ अ प्रिविलेज. प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स right to refuse to testify against oneself in a criminal prosecution or in any legal proceeding which might be used against the person.
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मीन्स कि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है वो प्राइवेट कम्युनिकेशन है, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। प्रिविलेज्ड का अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, एविडेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो एक लॉयर और एक क्लाइंट में जो कम्युनिकेशन हुई है दैट मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द कोर्ट। हस्बैंड वाइफ के बीच में आप कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। किसी डॉक्टर पेशेंट के बीच में है, दैट इज़ अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? सो सच पीपल कैन नॉट बी फोर्स्ड टू disclose this type of conversations. Is it clear? That is privileged communication. Next is privity. Privity means between the parties. For example, in a contract, there is a contract between the two parties. Is it clear? There is a contract between the two parties. तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जो बेनिफिट हो रहा है वो पार्टीज़ को होगा, कोई लॉस हो रहा है वो भी पार्टीज़ को होगा, दैट इज़ अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। when it is not for the benefit of third party, it is only the parties to the contract, they are involved for the loss, they are responsible for the loss, and जो प्रॉफिट होगा वो भी उनको ही मिलेगा, दैट इज़ अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो इट मीन्स कि अगर लॉ सूट अगर फाइल करना है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। हाँ, इन द सेंस वन ऑफ द पर्सन डाई, सपोज बायर की डेथ हो गई है तो इन दैट केस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, अदरवाइज इट इज़ द बायर एंड द सेलर। प्रो बोनो। प्रो बोनो, सी इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको एंड इट इज़ अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स फॉर द पब्लिक गुड, which means for the public good. So अगर कोई लीगल वर्क लॉयर्स ने परफॉर्म किया है लोगों की हेल्प करने के लिए, देर आर सर्टन लीगल प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या है, लॉयर्स कोई काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रो बोनो पब्लिको। इज़ इट रिगार्डिंग एनी सोशल कॉज, जैसे कोई कंज्यूमर की हेल्प कर रहे हैं, किसी माइनर बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, यूथ की हेल्प कर रहे हैं, वुमेंस की, वॉट एवर, दैट इज़ अ प्रो बोनो पब्लिको। नेक्स्ट इज प्रोफोमा। प्रोफोमा मीन्स मैटर ऑफ फॉर्म। इट मीन्स मैटर ऑफ फॉर्म। इज इट क्लियर? मैटर ऑफ फॉर्म मीन्स ये जो प्रोफॉर्मा है ये जनरली कोर्ट रूलिंग्स में यूज़ हो रहा है लीगल प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, और यू कैन से कि जो प्रोफॉर्मा है अकाउंटेंट्स की प्रपोज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस के लिए, एंड दैट प्रोफॉर्मा इज़ बेस्ड ऑन द assumption that certain events occurred such as 20% increase in annual sales or 6% inflation. Is it clear? Next is proper. It is a short form for propria persona. Propria persona, it is again a Latin phrase which means for oneself. So this propria persona applies to a person who represents himself herself in a lawsuit rather than have an attorney. So it means apply to a person who represents himself or herself in a lawsuit rather than have an attorney. ठीक है? Next is pro rata. Pro rata means, what do you mean by the term pro rata? Any idea, anyone? See, pro rata is a Latin phrase which means in proportion. इज इट क्लियर? इन प्रोपोर्शन तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो आपको आपका शेयर मिल रहा है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल शेयर ऑफ ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम यूज़। एग्जाम्पल कि एक बच्चा एक हायर है, ही रिसीव्स ए 1/4 ऑफ एन स्टेट, मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/4 ऑफ स्टेट टैक्सेस एज हिज और हर प्रोराटा शेयर। सो बायर है जो रेंटल प्रॉपर्टी का, ही विल पे हिज और हर प्रोराटा शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्सेस फॉर दैट पोर्शन ऑफ द ईयर इन विच और शी होल्ड्स द टाइटल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज प्रो से।
Pro se again it is a Latin phrase which means for himself, जो अपने आप के लिए एक्ट कर रहा है, अपने कोर्ट में अपने आप अपीयर हो रहा है अपने केस के लिए. इज इट क्लियर? अ पार्टी टू लॉ सूट हु रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ इज अपियरिंग इन द केस प्रो से. नेक्स्ट इज प्रो टेंटो. Pro tanto means only to that extent, which means only to that extent. Example, a judge gives an order for the payment of 1 year. Judge gives an order for the payment of 1 year, that is pro tanto, कुछ टाइम पीरियड के लिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज pro tem. Again it is a Latin phrase and short form for pro tempore. Pro tempore means temporarily, टाइमिंग के लिए. जज ने कोई ऑर्डर दिया है, टेम्प्रोरी दिया है. इज इट क्लियर? सो इन लॉ जज प्रो टेम नॉर्मली रेफर्स टू अ जज हु इज सिटिंग टेम्प्रोरी फॉर अनदर जज और एन अटर्नी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रेगुलर जज. कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी को जज बनाया गया है, टेम्प्रोरी बैठा है टेम्प्रोरी, और टू एन अटर्नी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सर्व एज अ जज. Is it clear? That is pro tem. When an appeal justice is not available or there is a vacancy, a lower court judge is appointed justice pro tem until a new justice is appointed. Is it clear? So pro tempore means temporary. अगर इसको देखो pro tem, it is a Latin phrase for the time being. Is it clear? That is pro tempore. Next is probable cause. So probable cause means कि when you have certain reason to say कि probably ये हो सकता है, कि suppose now for example कि किसी पे क्राइम का चार्ज हुआ है कि ये he has committed a क्राइम ऑफ किडनैपिंग, तो वो है कि उनके पास कुछ फैक्ट्स इस तरह के हैं बिलीव करने के लिए, दे हैव सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और दैट सर्टन गुड्स आर कनेक्टेड विद दैट क्राइम. अब ये कि जैसे चोरी की है आपने, तो वो गुड्स है कि उसमें आपके पास प्रॉबेबल कोज है कि जो आपके पास गुड्स हैं दैट are stolen goods. Is it clear? So probable cause must exist for a law enforcement officer to make an arrest without a warrant. कि अगर लॉ ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, ही मस्ट हैव सर्टन रीज़न, सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, प्रॉबेबल कॉज होना चाहिए. प्रॉपर्टी सीज करनी है, देन देयर मस्ट बी प्रॉबेबल कॉज. इज इट क्लियर? सो कहीं आप मर्डर करके आए हो तो आपके पास कोई पिस्टल है, इलिसिट ड्रग्स है, वॉट एवर है, तो उसमें देयर इज़ अ प्रॉबेबल कॉज कि यू हैव कमिटेड अ क्राइम. इज इट क्लियर? प्रोबेट. नाउ व्हाट यू मीन बाय द टर्म प्रोबेट? प्रोबेट दिस टर्म इज़ यूज्ड इन विल्स में जनरली यूज़ होता है कि जो डेड पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द विल. सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू फाइल द प्रपोर्टेड विल विद द क्लर्क ऑफ एप्रोप्रिएट कोर्ट where the deceased person lived, along with a petition to have the court approve the will and appoint the executor named in the will, or with the declaration of a person who had signed the will as a witness. So अगर कोर्ट डिटरमाइन करता है कि विल वैलिड है, कोर्ट देन एडमिट्स द विल टू प्रोबोट, कि विल वैलिड है, कोर्ट उसको कहता है कि ये विल टू प्रोबोट एडमिट कर लें. सो ये जो प्रोबेट है, दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड पर्सन. इज इट क्लियर? दैट इज प्रोबेट. Now if there are means of avoiding that कि probate exist, चाहे उसमें ट्रस्ट भी इंक्लूड होता है कि ट्रस्टी हैंडल कर रहा है प्रॉपर्टी या लाइफ टाइम गिफ्ट्स की हैं, वॉट एवर. सो अगर वहाँ पे विल है तो प्रोबेट ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्मॉल प्रॉपर्टी है उस पर प्रोबेट होना कोई ज़रूरी बात नहीं है. इज इट क्लियर? सो टू प्रूव विल इन अ कोर्ट एंड प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज्ड स्टेट अंडर कोर्ट सुपरविजन इज़ अ प्रोबेट. क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्रोबेशन. नाउ द टर्म प्रोबेशन मीन्स अगर कोई क्रिमिनल है, ही इज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, बट जज उसको
जेल भेजने की बजाय उसको फ्री छोड़ रहा है, उसको एक चांस दे दी है कि ये पर्सन है, ही कैन बी अ गुड पर्सन, ही कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसको प्रोबेशन किसके कोर्ट क्या है कि कोई फ़ाइन पे ले लिया है, उसको कह रहे हैं कि अपना बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन करो, गुड बिहेवियर से रहो, या कोई मेंटल थेरेपी दे रहे हैं उसको, तो दैट इज़ अ प्रोबेशन। इसलिए अगर आप इसको प्रोबेशन की जो टर्म्स कंडीशन है उसको वायलेट कर रहे हो, देन आपको दोबारा से आपको जेल भेजा जा सकता है, प्रिजन में भेजा जा सकता है। दैट इज़ प्रोबेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्रोबेटिव। प्रोबेटिव मीन्स क्या है कि यू आर टेंडिंग टू प्रूव समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ अ मटेरियल नॉट एडमिसिबल और इट विल बी स्ट्रिकन फ्रॉम द रिकॉर्ड इफ ऑब्जेक्टेड बाय द अपोजिंग कॉन्सल, दैट इज़ अ प्रोबेटिव। Is it clear? So in the next session we will be taking up more legal terms and phrases. Thank you.